मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम ड्यूल बूट के प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जो पिछली वीडियो देखी है उस पिछली वीडियो के अंदर हमने रेड हैट 6 इंस्टॉल किया था और उसी रेड हैट 6 मशीन के ऊपर आज हमें लिनक्स 7 इंस्टॉल करना है। मतलब आज हम ड्यूल बूट करने वाले हैं। देखिए, जब आपके ड्यूल बूट के मेथड के अंदर दोनों ही प्लेटफॉर्म अगर एक ही ओएस के रहे, मतलब लिनक्स लिनक्स या फिर विंडोज़ विंडोज़, तो उसे हम कहेंगे हम हेट्रो ड्यूल बूट। मतलब एक ही मशीन के ऊपर एक ही कंपनी या फिर एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वर्जन्स, जैसे कि हो सकता है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। उसी तरह से हम लिनक्स के मशीन के ऊपर ही लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। हालांकि वो ड्यूल बूट है, लेकिन उसका टाइप रहेगा ड्यूल बूट इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इन्वायरमेंट। ओके, सुनाओ, ज़्यादा वक्त ना गुजरते हम अपने प्रैक्टिकल सीनरी की तरफ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वही मशीन है जिसके ऊपर हमने पिछली बार वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसका हमने नाम रखा था NSK-RHL6-01, जो कि रेड हैट 6 की मशीन है। ओके, तो क्विकली हम इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर लॉगिन करेंगे। हमने यूज़र नेम रूट रखा था और इसका पासवर्ड हमने रखा था रेड हैट। तो हमने यहाँ पे इससे लॉगिन ले लिए। देखिए, इस मशीन को मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है। कस्टमाइज इन द सेंस, मैंने यहाँ पे इसका एक वॉलपेपर सेट किया है। साथ ही साथ मेरा यूज़र अकाउंट है ना, उस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट को मैंने एक पिक्स भी देखे रखा है। ओके, आपके केस में अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने का तो आप ये ना आए तो आप उसे मैनुअली चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, राइट क्लिक, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और जो भी आपका फेवरेट बैकग्राउंड आपको लगे वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने कुछ कस्टमाइज फोटो यूज़ किए हैं टू सेट माई बैकग्राउंड। नाउ, अब इस मशीन के मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। नंबर वन, मैंने इस मशीन के अंदर लिनक्स 7 की डीवीडी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जिसका हम बूटिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैंने अपने इस मशीन को फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम पे सेट किया है। मतलब जब भी मशीन ऑन होगी तो मेरे सी रोम के थ्रू वो डीवीडी को डिटेक्ट कर लेगा। अब राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। ओपन टर्मिनल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, होस्ट नेम। अब होस्ट नेम से मुझे पता चलेगा इस मशीन का नाम क्या है। यही रहा नाम जो हमने दिया था। साथ ही साथ हम इस मशीन का एक वर्जन देखेंगे जिसे हम कहेंगे कर्नल वर्जन। ओके, जैसे कि कर्नल आपके ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जान होती है, तो उसका भी एक वर्जन होता है। तो इसके लिए आपको यू नेम नाम की एक कमांड रन करनी पड़ेगी, यू नेम हाइफन आर। नाउ यू कैन सी, यूनेम हाइफन आर ये कमांड रन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो करंट कर्नल वर्जन है वो है 2.6.32-431। ओके, जबकि ये EL6 कह रहा है कि आपका इंटरप्राइज लिनक्स 6 है। आगे ये आपको x86_64 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये OS 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए कंपेटिबल है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे LSBLK ये कमांड रन करने वाला हूँ। सो LSBLK, देखिए, इस पर्टिकुलर कमांड से आपको पता चलता है कि आपके मशीन में कुल कितनी हार्ड डिस्क है। मेरे इस मशीन के अंदर SDA मतलब फर्स्ट हार्ड डिस्क है, जिसकी कुल मिला के साइज थी 500 GB। और इस 500 GB में से आपने कितने पार्टीशन बनाए, तो पार्टीशन नंबर 1, पार्टीशन नंबर 2, पार्टीशन नंबर 3, जो था हमारा बूट, स्वैप और मेन ट्री। तो इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 350 MB, जबकि ये 2 GB और ये 200 GB। मतलब इसे आप रफली कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 203 GB के आसपास आपने उस स्पेस का यूज़ किया है। जबकि हमारे पास कुल मिला के 500 GB के आसपास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास और भी काफ़ी सारी स्पेस है जिसके ऊपर हम लिनक्स 7 को इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट, आपको ये SR0 नजर आ रहा है। SR0 इज नथिंग बट आपका CD रोम। तो मैंने पहले ही कहा था मेरे मशीन के अंदर हमने यहाँ पे CD रोम पे CD कनेक्ट करके रखी है, ये DVD बाय द वे। तो उसका ही इंडिकेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि SR0 से मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब यही सब चीज़ें मैं आपको ग्राफिकल भी दिखाऊंगा। रेड हैट 6 के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ पे सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल में आपको ये सिस्टम इन मॉनिटर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिस्टम टैब पे आपको पता चला कि आपका लिनक्स का नाम आपने क्या दिया था। हमने NSK यही नाम दिया था, RHL6-01। ये रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सर्वर है, सेट 6.5, जिसका रिलीज नेम है सेंडियागो। जबकि 7 का रिलीज नेम क्या था, आई थिंक वो टिकांगा सेंडियागो। चलो हम चेक ही करेंगे। माफ़ कीजिए, उसका नाम मैपो था। देखिए, हर OS रिलीज वर्जन के साथ
लिनक्स वालों ने कुछ नाम यूज़ किए, तो उसे याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ योर लिनक्स, 6 के लिए उन्होंने नाम रखा था सेंडियागो, जबकि 7 के लिए नाम है मैपो। ओके, तो हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाए। नाउ अब हमने देखा था यहाँ पे कर्नल वर्जन, तो कर्नल वर्जन था 2.632-431, यही मुझे यहाँ पे कमांड लाइन के फॉर्म में नजर आ रहा था, जिसके लिए हमने अलग से कमांड रन की। फाइनली इस मशीन में कुल मिला के जो साइज है वो रही 81840। अब ये यूज स्पेस है, मेरे मशीन में यूज किए गए स्पेस। एक्चुअली मेरे मशीन की जो हार्ड डिस्क है उसकी टोटल कैपेसिटी देखने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे फिर से जाना है और एक टूल का इस्तेमाल करना है। सिस्टम के अंदर वो टूल है डिस्क यूटिलिटी। ओके, डिस्क यूटिलिटी पे आने के बाद आपको ये पैनल नजर आया है, जिसके ऊपर देखिए ये फर्स्ट पार्टीशन जो कि स्लैश गुड का था, ये सेकंड पार्टीशन जो हमने स्वैप के लिए यूज किया था, और ये हमारा थर्ड पार्टीशन जिसको हमने मेन ट्री के लिए रखा था। और अभी भी हमारे पास तकरीबन 320 GB के आसपास स्पेस अवेलेबल है। ओके, इतना सब बताने के बाद अब मैं इस मशीन को क्विकली रिबूट करने वाला हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे रेड हैट 7 का इंस्टॉलेशन दिखाने में आपके लिए आसानी हो। तो रिबूट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है इनिट 6, जबकि हमने देखा था इनिट 0 से मशीन शटडाउन होगी, जबकि इनिट 6 से आपकी मशीन रिस्टार्ट होने वाली है। तो हम क्विकली से रिस्टार्ट करेंगे। नाउ जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डीवीडी कनेक्ट कर रखी है और मेरा फर्स्ट बूट जो है सीडी रोम ही चूज है। इसका मतलब क्या, जब कभी अब ये मशीन ऑन होगी, ये डीवीडी रोम के अंदर जाएगी और डीवीडी रोम से ही वो इंस्टॉलेशन की इमेज पिकअप करने वाली है। सो एज यू कैन सी मेरे सामने वही ऑप्शंस आ चुके हैं। रेड हैट एंटरप्राइज 7.1, जिसके अंदर हमने टेस्ट मीडिया कर सकते हैं, इंस्टॉल पे कर सकते हैं ना। अब ये जो मीडिया है ना, ये मुझे कंफर्म है कि ये ओके मीडिया है। अगर आपके केस में डाउट रहा तो आप टेस्ट मीडिया को प्रीफर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज 7.1। ओके, ये कैसे चला, अप डाउन एरो करके ये जो वाइस स्ट्रिप है ना, उस वाइस स्ट्रिप से आपको पता चल सकता है। तो फिलहाल ये वाइस स्ट्रिप अवेलेबल है फर्स्ट लाइन के ऊपर, जो कि इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.1 वाली है। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस करूंगा। ओके, हालांकि मैंने यहाँ पे मीडिया टेस्ट नहीं किया है, तो मुझे किसी भी तरह का चेक सम वाला पैनल नहीं आएगा। अगर आप मीडिया चेक करते हो तो आपके सामने चेक सम वाला और ये काउंटर चेक वाला पैनल आएगा इन अ प्रोग्रेसिंग फॉर्म। ओके, अब इस बीच में हो क्या रहा है, मैंने जो मशीन यूज की है उस मशीन का हार्डवेयर स्टेटस अब ये डीवीडी स्कैन करेगी और अकॉर्डिंग टू दैट मेरे सेटअप को इंस्टॉलेशन के लिए रेडी करने वाली है। देखिए नीचे की तरफ आपको फिर से ये एनाकोंडा नजर आ रहा है। एनाकोंडा इज नथिंग बट इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म। ओके, जिसके बारे में हम आगे इन डिटेल पढ़ने ही वाले हैं। राइट नाउ अब ये मशीन डीवीडी के थ्रू लोड हो रही है और ये रहा उसका टाइम। सबसे पहले आपके सामने मैसेज आता है लैंग्वेज चूज करना। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास 26 लैंग्वेजेस है और काफ़ी सारे कीबोर्ड लेआउट है। तो हम जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक टू द कंटिन्यू। देन नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सेम वही 3 सेक्शंस आएंगे, लोकेशनाइज, कीबोर्ड लेआउट, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। तो क्विकली हम डेट एंड टाइम पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा टाइम जोन चेक करने वाले लोकल मीडिया ही मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सोर्स। अब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की जगह पे, जहाँ पे मिनिमल मतलब कमांड लाइन, मुझे चाहिए ग्राफिकल, तो यहाँ पे हम जाएंगे और सर्वर विद GUI पे क्लिक करने वाले हैं। एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ से एडिशनल सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे किसी तरह के एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। सिर्फ हमने यहाँ पे सर्वर विद GUI किया है, डन पे क्लिक। देन अब वो लोकल मीडिया से वो पैकेजेस उठाएगा और थोड़ी देर में यहाँ पे मुझे वो स्टेटस नजर बताएगा। सो सर्वर विद GUI कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उसे हमें हटाना है। सो हम वहाँ पे जाएंगे ना। इससे पहले हमने क्या किया था, जब भी हम इस पैनल पे आते थे हम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन पे क्लिक करते थे। अब मुझे यहाँ पे करना है आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक OS है, मैं नहीं चाहता कि उस OS के साथ किस तरह की प्रॉब्लम आए, तो मुझे डुअल बूट रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विल कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक व्यू आएगा, जिस पर्टिकुलर व्यू के अंदर यू कैन सी नीचे की तरफ आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर 6.5 वाला ऑप्शन नजर आ रहा है।
सुनाओ, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये स्लैश बूट स्लैप और ये मेन ट्री, ये मेरे रेड 6 के ओएस है। ओके, अब फिर भी मेरे पास कुछ स्पेस अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट, क्लिक हियर टू क्रिएट कस्टमाइज पार्टीशन। उससे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पार्टीशन पे क्लिक। ओके, स्टैंडर्ड पार्टीशन पे क्लिक किया, देन क्लिक टू क्रिएट पार्टीशन ऑटोमेटिकली, देन क्लिक। सुनाओ, अब देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक किया तो नीचे की तरफ मेरे रेड एट 6 भी है, मतलब एक पार्टीशन में रेड एट 6 और बाकी बची स्पेस के अंदर रेड एट 7, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ ही रही है। ओके, तो अब ये मेरी मशीन ड्यूल बूट के लिए तैयार हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट द चेंजेस। देन हम यहाँ पे केडम सेट करने वाले नहीं है, होस्ट नेम पे क्विकली हम इसे डीएचसीपी के थ्रू एक आईपी असाइन कर देंगे। अगेन मेरे केस में डीएचसी सर्वर है, आपके केस में ना हो तो आप मैन्युअली असाइन दे सकते हो, और इसे हम नाम रखेंगे NSK-RHEL7, और इसका नाम होगा 03, क्योंकि हमने पहली मशीन जो इंस्टॉल की थी वो कमाल लाइन थी, जिसका नाम रखा था हमने 01। दूसरी मशीन इंस्टॉल की वो ग्राफिकल थी, जिसका नाम रखा था हमने 03। अभी हमारी तीसरी लिनक्स 7 की मशीन है, इसलिए इसका नाम है 03। ओके, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अगेन डन पे क्लिक, देन हम बिगिन पे क्लिक करेंगे। रूट का पासवर्ड एज यू नो हमें एक सिक्योर पासवर्ड रखना है। सेम मैसेज, तो हमें डन पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम स्टूडेंट, जिससे हमें एडमिन की तरह ट्रीट करवाना है, और उसके लिए पासवर्ड हम रखेंगे CMS@123। एक बार आपके पासवर्ड को चेक करना आपको ज़रूरी है। ओके, 1 2। अब अगेन ये प्रोसेस उतना ही टाइम लेगी जितना उसे लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफिकल इन्वायरमेंट सेट किया है। ओके, हाँ, इस बीच में अगर आप चाहते हो कि आपके रूट का पासवर्ड या फिर आपने जो यूज़र बनाया उसके साथ चेंजेस करना है, तो आप फिर से उस पैनल पे क्लिक करके उनके पासवर्ड, उनके नाम चेंजेस कर सकते हो। ओके, और हर इन्वायरमेंट के साथ या फिर हर नए विंडो के साथ आपको वो विंडो किस तरह से यूज़ करनी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे हेल्प नज़र आ ही रही है, जिसको आप क्लिक करके हेल्प मेन्यूज को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा यूज़र क्रिएशन अकाउंट, तो किस तरह से यूज़र क्रिएट के ये डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बना के दिया है, जिसे आप पढ़ के अपने उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज करने वाला हूँ। बैक टू हियर, नाउ यू कैन सी 1214 इतने मेरे पैकेजेस है, जिसमें से अभी 33 पैकेजेस इंस्टॉल हो ही रहे। अब हम थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। ऑलमोस्ट देयर नाउ, परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। अगेन आपके हार्डवेयर स्टेटस के ऊपर ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ग्राफिकल इन्वायरमेंट चूज़ किया है, जिसकी वजह से पैकेजेस हमारे पास 1241 पैकेजेस थे, तो उसे इंस्टॉल होने में उसने टाइम लिया है। ये मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे फैसिलिटी मिल रही है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके रख पा रहा हूँ, लेकिन आपके केस में ये टाइम कम ज़्यादा और ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको वो पूरी प्रोसेस को देखना या फिर उसे ऑब्जर्व करना है। क्लियर? ज़्यादातर रेड हैट 7 के काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन मेथड काफ़ी इजी करके रखे हैं, आपको सिर्फ शुरू के 2 पैनल को बराबर से मैनेज करना है। अगर आपने वो पैनल बराबर से मैनेज कर लिए तो आपका इंस्टॉलेशन आगे वो खुद कंटिन्यू करेगा। मतलब आपने मिनिमल रखा तो आगे भी वही मेथड है, अगर आपने ग्राफिकल चूज़ किया तो आगे भी वही मेथड है, और अगर आप कस्टमाइज भी करते हो ना तो वो आगे भी आपको इस तरह के कुछ व्यूज़ नज़र आने वाला है। डिपेंड्स पैकेजेस के ऊपर, जितने ज़्यादा पैकेजेस उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेने का।
इंस्टॉलिंग बूटलोडर, जनरेटिंग इनिट RMF। ओके, थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे कंप्लीट का मैसेज आ ही जाएगा। ओके, सो कंप्लीट। Red Hat Linux is successfully installed on your system and ready to go ahead and use it। लेकिन उससे पहले मुझे इसे रिबूट करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करेंगे। अब हम अभी भी मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस सीडर में ही चूज़ है, तो अब होगा क्या, फिर से हो सकता है कि DVD से ही बूट हो जाए, जो अच्छी बात है नहीं हुई, लेकिन होता तो आप वहाँ पे DVD ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके शुरू में यहाँ पे 4 मेन्यूज नजर आए थे, जिसमें से शुरू के जो 2 थे वो Red Hat 7 के लिए थे और नीचे के जो 2 थे वो Red Hat 6 के लिए थे। ओके, एक बार हम इसे फिर से रिबूट करके देखेंगे और आपको वो प्रॉपरली नज़र या दिखाने वाला हो। फिलहाल के लिए मशीन अब लोड हो रही है। ये हमारा फर्स्ट रिबूट है। हालांकि ये ग्राफिकल होने की वजह से यहाँ से फिर से वो आपको लाइसेंस पूछेगा, सब्सक्रिप्शन पूछेगा। ओके, सो देखिए, लिनक्स इसेंशियल इनिशियल सेटअप, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7.1 मैपो, तो सैंडियागो 6 के लिए था, मैपो ये 7 के लिए है। देन ये रहा लाइसेंस एग्रीमेंट, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, आई हैव टू लाइसेंस एग्रीमेंट, एक्सेप्ट, देन डन, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। आगे मुझे पूछेगा सब्सक्रिप्शन, तो फिलहाल हम कहेंगे भाई नो। बाय द वे, सब्सक्रिप्शन करने से आपको अपडेट मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, मैनेज मिलेंगे। सो फिलहाल मुझे इसकी नहीं चाहिए, तो मैं इसे क्लोज करूंगा। नो, आई विल प्रिफर रजिस्ट्रेशन लेटर टाइम, फॉरवर्ड। ओके, तो ये व्यू है आपके Red Hat 7 का। क्विकली हम इस यहाँ पे रूट से लॉगिन करने वाले हैं, यूजर नेम रूट, पासवर्ड उसका Red Hat जो हमने रखा था। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी यूज़र को लॉगिन कराते हो तो उसके लिए वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने देता है। ओके, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन पूछ जाएंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन, क्विकली हम इसे नेक्स्ट, यहाँ पे आप अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट सिंक करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगा, नेक्स्ट, स्टार्ट यूजिंग सर्वर। फिर यहाँ पे मुझे जीनोम से रिलेटेड एक वेलकम स्क्रीन गई। बाय द वे, जीनोम ये ग्राफिकल प्रोवाइडर है जो रेड हैट के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है। सो फिलहाल इसे हम क्लोज करेंगे। राइट नाउ, अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करना है। सो ओपन टर्मिनल करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे होस्ट नेम। तो इस मशीन का नाम है नासिक, मतलब NSK-RHL703 जो हमने रखा था इंस्टॉलेशन टाइम पे। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे यू नेम। ओके, अगर आपको याद आ रहा है, यूनेम कमांड हमने सिस के ऊपर भी रन की थी, यूनेम कमांड हम यहाँ पे भी रन कर रहे हैं। तो यूनेम से पता चला कि अब जो मेरा कर्नल है ना वो 3.10 वाला है, जबकि 6 का था 2.6 वाला। ओके, नाउ यहाँ पे हम और एक कमांड रखेंगे LSBLK। LSBLK से पता चल रहा है कि मेरे इस मशीन के अंदर जो मेन हार्ड डिस्क थी SDA, उसकी साइज थी 500 GB, जिसमें से पहले 3 पार्टीशन के अंदर हो सकता है Red Hat 6 हो और बाकी के 3 पार्टीशन या बाकी के बचे पार्टीशन के अंदर हमने Red Hat 7 को इंस्टॉल किया है। इसे कंफर्म करने के लिए मैं एक बार इस मशीन को रिबूट करके देखूंगा। ओके, सो क्विकली हम इसे रिबूट करेंगे। देखिए, रिबूट करने के लिए आपके पास INIT6 ये कमांड तो पहले से ही पता है। इसके अलावा आप यहाँ पे रिबूट नाम की कमांड भी यूज कर सकते हो। सिंपल एंड सच, रिबूट मतलब रिबूट कर दे। नाउ इस व्यू की मैं बात कर रहा था। सो देखिए, यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है Red Hat Intel Linux Server 0.1 मैपो विथ 3.1। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये आपका नॉर्मल लिनक्स 7 को लोड करेगा, जबकि उसके नीचे वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है आपका रेस्क्यू इन्वायरमेंट। मतलब आपकी लिनक्स 7 को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रेस्क्यू इन्वायरमेंट से बूट करके उसे यूज या फिर उसे रिकवर कर सकते हो। जबकि नीचे के जो 2 ऑप्शन है ना, Red Hat Linux Server Release 6.5 सैंडियागो, ये मेरा Red Hat 6 का है
और उसके नीचे वाला भी रेड हैट 6 का ही है। तो कंफर्म करने के 7.1 7.1 6 6। ओके, तो अब मुझे बूट कराना है रेड हैट 6 के साथ। तो रेड हैट 6 इंटरप्राइज रिलीज 6.5 पे हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर रेड हैट 6 बूट हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया है। सो लेट्स चेक। यस, यहाँ पे ये बूट हो रहा है। ये स्लिप आपको नज़र बता रहा है कि आप कौन से ओएस के साथ लोड कर रहे हो। फिलहाल के लिए रेड हैट 6.5 ओएस है। और आपको ओपन होते वक्त सर्विसेज देखनी है तो आप एस्केप प्रेस कीजिए। तो बिहाइंड द सीन कौन से सर्विस के साथ ऑन हो रहा है, फिलहाल वो इथरनेट आईपी चेकआउट कर रहा है, जो कि डन हो चुका है। फिर से एस्केप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये व्यू आ चुका। परफेक्ट। दैट्स इट। ये रहा हमारा लिनक्स 6 फिर से। तो आज हमने देखा ड्यूल बूट करना। इस ड्यूल बूट के प्रैक्टिकल में हमने सबसे पहले रेड हैट 6 इंस्टॉल किया, कुछ स्पेस साइड में रखी, अनअलोकेटेड स्पेस, और उसी स्पेस के ऊपर हमने क्या किया, रेड हैट 7 को ड्यूल बूट कर दिया। जबकि रेड हैट 7 के जो दो बूटिंग ऑप्शन थे वो शुरू में आ गए थे, और बाकी के दो जो थे वो लिनक्स 6 के थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।